Meu Deus do céu! Jesus Cristo! नमस्ते और स्वागत है। आज हम ब्राज़ील की एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। संता कैटरीना में जो हॉट एयर बलून दुर्घटना हुई, उसने मतलब दुनिया भर का ध्यान खींचा है। हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, तो कोशिश करते हैं समझने की कि असल में हुआ क्या और उसके मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं। ये घटना है 21 जून 2025 की। एक गर्म हवा का गुब्बारा था, हॉट एयर बलून। 21 लोग सवार थे उसमें, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उड़ान भरने के, अब सोचिए, महज 2 मिनट के अंदर, उस 2 मिनट में ही गुब्बारे में आग लग गई। ये बहुत चौंकाने वाला है। नतीजा दुखद है। 8 लोगों की मौत कन्फर्म हुई है और 5 लोग घायल भी हैं। हाँ, ये जो टाइमलाइन है ना, सिर्फ 2 मिनट, यही इस घटना को और भयानक बना देता है। ये ब्राजील के मतलब हाल के इतिहास की सबसे घातक हॉट एयर बलून दुर्घटना है। और सिर्फ ब्राजील ही नहीं, अगर हम ग्लोबली देखें तो 2016 के बाद से ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतों वाली गुब्बारा दुर्घटना बताई जा रही है। इतनी तेजी से आग का फैलना, वो भी टेक ऑफ के फौरन बाद, ये तो मतलब सीधे सीधे सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और जो जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो तो और भी परेशान करने वाली हैं। कह रहे हैं कि आग ने बहुत तेजी से बास्केट को मतलब अपनी चपेट में ले लिया। हालात इतने खराब थे कि कुछ यात्रियों ने बचने की खताश कोशिश में जलते गुब्बारे से छलांग लगा दी। लेकिन अफसोस की बात है कि 8 लोग वो अपनी जान नहीं बचा पाए। और फिर गुब्बारा हवा खोता गया और टेक ऑफ जोन के पास ही एक जंगली इलाके में जा गिरा। पर जो तस्वीरें आई बचाव कार्य की वीडियो, वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैले। जो चश्मदीद थे उनके बयान भी सामने आए, वो मंजर कितना खौफनाक था ये बताते हुए। लगभग 12 से 30 फायर फाइटर्स और जो इमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स होती हैं, वो मौके पर पहुंची। उन्होंने फिर बचे हुए लोगों को निकालने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, इसने असल में एडवेंचर टूरिज्म, मतलब जो रोमांचक पर्यटन होता है, उससे जुड़े जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, उन पर एक बहुत जरूरी बहस छेड़ दी है। हाँ, और ये बहस जरूरी भी लगती है। बिल्कुल, जब लोग ऐसी एक्टिविटीज में जाते हैं रोमांच के लिए, तो वो सुरक्षा तो एक्सपेक्ट करते हैं ना। आपने सुरक्षा मानकों की बात की, तो क्या शुरुआती जांच में कुछ कुछ अंदाजा लग रहा है कि चूक कहाँ हुई होगी? मतलब कोई इक्विपमेंट फेलियर था या कोई मानवीय भूल? देखिए, अभी तो जांच बहुत शुरुआती स्टेज में है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ संभावित पहलू हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा होगा। अक्सर ऐसे मामलों में क्या होता है, प्रोपेन टैंक, बर्नर सिस्टम और जो गुब्बारे का कपड़ा होता है, एनवेलप, उसकी जांच होती है। क्या मेंटेनेंस ठीक से हुआ था, क्या उड़ान से पहले सारी सेफ्टी चेक्स पूरी हुई थी, पायलट की ट्रेनिंग कैसी थी, उसका अनुभव कितना था, मौसम का सही अंदाजा लगाया गया था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियां ढूंढ रही होंगी यकीनन। कुछ कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इस तरह के गुब्बारों में जो प्रोपेन टैंक होते हैं, उनके पोजीशनिंग या रख रखाव को लेकर पहले भी कुछ चिंताएं थीं। तो ये भी जांच का एक मुख्य बिंदु हो सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है कि पहले भी चिंताएं थी। तो क्या क्या इसका मतलब ये है कि जो नियम है अभी वो काफी नहीं है, या फिर उनका पालन ठीक से नहीं हो रहा था? आपने रेगुलेशन और ऑपरेटर की जवाबदेही की बात भी की थी। बिल्कुल, यही यही इस घटना का एक तरह से बड़ा सबक है। अक्सर नियम तो होते हैं कागज पर, लेकिन उनको सख्ती से लागू करवाना, उनकी निगरानी रखना, ये एक चुनौती होती है, खासकर एडवेंचर टूरिज्म जैसे सेक्टर में जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इस हादसे ने जाहिर है ब्राजील में और शायद दुनिया भर में भी जो रेगुलेटर्स हैं, नियामक, उन पर दबाव डाला है कि भाई मौजूदा नियमों को फिर से देखो, रिव्यू करो। क्या लाइसेंस देने का प्रोसेस काफी सख्त है? ऑपरेटरों की जवाबदेही कैसे तय होगी? क्या रेगुलर ऑडिट्स होते हैं? और वो जो बचाव कार्य के वीडियो फैले, लोगों का गुस्सा, उसने रेगुलेशन और ऑपरेटर की जिम्मेदारी पर चर्चा को और हवा दे दी है। हाँ, और ये सिर्फ ब्राजील की बात नहीं रह जाती फिर। ये शायद दिखाता है कि जैसे जैसे ये एडवेंचर टूरिज्म दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है, तो क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उस रफ्तार से बढ़ पा रहे हैं या लागू हो पा रहे हैं? इस एक दुखद घटना ने ग्लोबल लेवल पर चिंता पैदा कर दी है। बिल्कुल। तो यहाँ जो मेन बात निकल कर आती है वो ये है, ये त्रासदी एक एक दर्दनाक रिमाइंडर है। कि रोमांचक गतिविधियों में सुरक्षा को आप हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। ये रेगुलेटर्स के लिए, ऑपरेटर्स के लिए और यहाँ तक कि ग्राहकों के लिए भी एक चेतावनी है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे मौजूदा सेफ्टी प्रोटोकॉल और नियम,
क्या वो वाकई ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए काफी हैं, या फिर हमें इस पूरे सिस्टम पर ही दोबारा सोचने की जरूरत है? तो आखिर में यही सवाल मन में आता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी कहाँ तक ऑपरेटर और रेगुलेटर की है और कहाँ तक उन लोगों की जो इन एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। शायद एक संतुलन की जरूरत है। और सबसे जरूरी सवाल, आगे ऐसी दुखद घटनाएं ना हो, इसके लिए असल में क्या ठोस कदम उठाने होंगे? ये एक सोचने वाली बात है हम सब